एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उधर कांग्रेस भी अब किसानों समेत कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर आई है। ललितपुर से कांग्रेस ने गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा निकाली, जो कि बुंदेलखंड के सभी जिलों में जानी थी। हालांकि अजय लल्लू को ललितपुर में ही हिरासत में ले लिया गया। अजय लल्लू का कहना है कि बुंदेलखंड में सरकार की लापरवाही से गायें मर रही हैं, तो किसान भी कर्ज के चलते अपनी जान दे रहा है। बुंदेलखंड में गाय माता भी मर रही हैं, किसान भी मर रहे हैं। इस मटके में गौशाला से हम मिट्टी भरेंगे और इस मटके को ले जाकर पूरे बुंदेलखंड में यात्रा करते हुए चित्रकूट में मंदाकिनी तो बुंदेलखंड के सभी जिलों में ये यात्रा निकलनी है। किसानों और गाय को लेकर सियासत तेज हो गई है। बुंदेलखंड में तो गायों पर सियासत के बीच एबीपी गंगा की पड़ताल। एबीपी गंगा ने गौशालाओं में जाकर रियलिटी चेक किया है। एबीपी गंगा की पड़ताल में गौशालाओं की हकीकत सामने आई है। आगरा और वाराणसी की गौशाला का सच कैमरे में कैद हुआ है। आगरा में एसडीएम खेरागढ़ ने एबीपी गंगा की टीम को रोका है। तो एक तरफ प्रदेश में गाय को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, इस पर राजनीति खड़ी की जा रही है। एबीपी गंगा ने इसका रियलिटी चेक करना चाहा और अलग अलग गौशालाओं में जाना चाहा। आगरा में क्या हुआ, एसडीएम खेरागढ़ ने एबीपी गंगा की टीम को रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। गायों पर सियासत के बीच एबीपी गंगा की ये जो पड़ताल है, उसमें एसडीएम ने हमारी टीम को जाने से रोक दिया। आगरा में तो कांग्रेस गायों की मौत पर सवाल खड़े कर रही है। जब एबीपी गंगा की टीम ने गौशालाओं में जाकर पड़ताल की तो लापरवाही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यहां गोवंशों की दुर्दशा हैरान करने वाली थी। सबसे पहले हमारी टीम आगरा में पड़ताल करने निकली, जहां खेरागढ़ तहसील में चीत गौशाला में रोजाना गोवंश दम तोड़ रहे हैं। तमाम खर्च के बाद भी बदहाली देखने को मिलती है। निरीक्षण तो इतना है, उसमें कमियां हैं, तो अगर उसे गिनाई जाए ना, सुबह से शाम तक निकल जाएगा। जो देश में धर्म के नाम पर और गायों के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, गौ रक्षा क्रांति, यानी जाने कितने कितने संगठन चल रहे हैं, वो केवल कमीशन का काम कर रहे हैं। गौओं के ऊपर जो राजनीति हो रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। योजना ये है, हमने पूरा निरीक्षण कर लिया है, एक और गौशाला का निरीक्षण करेंगे। कल हम इसे डीएम साहब के सामने रखेंगे, सीबीओ तोमर जी के सामने रखेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो इनके खिलाफ हल्ला बोल की कार्रवाई। उधर कांग्रेस गौ को लेकर यात्रा निकाल रही है। सरकार भी गौ संरक्षण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन जमीन पर अधिकारी कैसे सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एबीपी गंगा ने इसका सच जाना। गौ संरक्षण की बात और नगर निगम की कांझी हाउस उन सारी बातों का मखौल उड़ा रहा है, जहां रखे जाने वाले पशु खुले आसमान के नीचे ठंड में रात और दिन गुजार रहे हैं। उनके शरीर पर ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। गंदगी में बदहाल पशुओं की तस्वीर आधिकारिक दावों का सच खुद बयान कर रही है। यही अभी बात करते हैं। इस वक्त हम नगर निगम के कांजी हाउस में मौजूद हैं और यहां आप देखिए, ये जो पशु हैं वो सड़क किनारे जो घूम रहे होते हैं वो यहां रखे जाते हैं। तो आप देखिए ये पशु किस हालत में, आप देखिए ये गंदगी, देखिए गंदगी यहाँ पर ज़बरदस्त, और ठंड से बचने के फिलहाल तो कोई इंतज़ाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि व्यवस्था कितनी उम्दा है और किस तरह की व्यवस्था है। नाम जानेंगे आप? जी रिंकू। रिंकू रिंकू किस पद पे हैं यहाँ? ये हम बेलदार के पद पे हैं। कर्मचारी हैं जी। यहाँ पर पशुओं को जिस तरह से रखा जा रहा है, भारी अव्यवस्था दिखाई दे रही है, गंदगी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पशुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सर्दी से बचाने के लिए क्या इंतजाम किया है? सर्दी के बचाने के लिए नगर निगम से बोरा आया हुआ था, तो बोरा हम लोग बांधे, तो आपस में लड़ती हैं तो बोरा छूट जाता है। तो जो बोरा छूटता है नीचे गोबर में गिर जाता है, तो हम लोग उसको ऊपर रख दिए सूखने के लिए। मतलब बोरा जो छूट जाता है वो बांधे ही नहीं, छोड़ दिए? उसमें गोबर वोबर लग जाता है, गीला हो जाता है, तो उसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो सूख जाएगा फिर उसको बांधेंगे। साफ सफाई हुई है? नहीं सर, कर्मचारी भी आ रहे हैं, कर्मचारी आएंगे, साफ सफाई होगा। अच्छा, ये खुले में पशु यहाँ पर पड़े हुए हैं, कहीं भी कोई छत नहीं है, ऐसे ही यूं ही रात भर बैठे रहते हैं? तो
क्या करें सर, जो हमारे पास पुराना तिरपाल था हम लोग डाल दिए, उसके बाद तिरपाल है नहीं हमारे पास कि हम डालें तिरपाल। आप लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से बताया कि तिरपाल बताया हुआ है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि कई बार अधिकारियों को चेताया है लेकिन इन पर कोई सुनवाई ही नहीं होती है, लिहाजा ये भी निराश नजर आ रहे हैं। पशुओं को रखने की हालत आप देखिए, खुले आसमान के नीचे पशु हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी इन पशुओं की सुध नहीं ले रहा है। बड़ा सवाल है कि तमाम बातें होती हैं, इंतजामों के दावे होते हैं, फिर भी जमीन पर दावे कहीं भी खरे उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।